हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है करवा चौथ, तो मैं आज उसकी तैयारी करूँगी। और सबसे पहले मैं अपने घर का काम निपटाऊंगी कि घर में आज बहुत सारे काम हैं। मैंने मशीन लगा रखी है कपड़ा धुलने की, कि मेरे एक हफ्ते के कपड़े हो रहे थे। मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे। तो आज मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी थी सुबह सुबह, और बच्चों को और बच्चों के पापा को खाना बनाकर दिया था। तब तक मेरे कपड़े चल गए थे। फिर उसके बाद मैंने कपड़े निकाल दिए, और थोड़े से मैंने फिर बाद को चलाए थे, वो भी निकाल दिए हैं। और मैंने सारे कपड़े मशीन में सुखाकर और धूप में फैला दिए हैं। कुछ मैंने डाल दिए हैं ग्रिल पर, जो मेरे पंखे की हवा में सूख जाएंगे, क्यों जगह ज़्यादा नहीं है तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। अब मेरे कपड़े तो धुल चुके हैं, मैंने मशीन भी धो दी है, क्यों ऊपर से काफ़ी गंदी हो रही थी, तो वो धो दी है। अब मैं ये इधर जहाँ मशीन रखी जाती है वहाँ चूहों ने बहुत गंदा कर दिया है, वो भी मैंने साफ कर दूंगी। अब दीपावली आ रही है तो सफाई भी करनी पड़ेगी, बहुत सारी सफाई करने को हो रही है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी, मुझसे एक साथ काम तो होता नहीं है, तो इसकी वजह से मैं धीरे-धीरे ही करूँगी। अब मैं करवा चौथ के बाद सफाई में ही लगूँगी। और इधर मेरी मशीन भी धुल गई है तैयार, और इधर मैं साइड में लगा दूँगी। अब मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊँगी। सुबह-सुबह मैंने झाड़ू भी लगा दिया था और पोछा भी लगा दिया। अब दोबारा से हो गया है कि पूजा करी थी उन्होंने, तो मैंने झाड़ू पोछा सुबह भी करा था। अब मुझे दोबारा भी करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन लगाने के बाद काफ़ी गंदा हो जाता है, कि जगह इतनी है तो यहाँ पे पानी भी आता है। उन्हीं पैरों से मुझे अंदर भी जाना पड़ता है, कि मैं चप्पल उतार देती हूँ फिर भी गंदा बहुत हो जाता है। तो मैंने अब झाड़ू लगाना शुरू कर दिए है कमरा में, और कमरे से ही मैं आगे की सफाई की करूँगी शुरुआत। अब इस तरह मैं इसे खींचकर और टेबल को भी हटाकर मैंने झाड़ू लगा दी है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मैंने बर्तन धोए थे जब तक हमारी मशीन में कपड़े चल रहे थे। उन कपड़ बर्तनों को मैं लगा दूंगी, और इस तरह मैं स्लिप भी साफ कर दूंगी। और गैस तो मैंने पहले ही साफ कर चुकी हूँ, और इस पे एक बार कपड़ा मार दूंगी। और सिंक भी काफ़ी गंदी हो रही है, कि बर्तन धोकर मैं ऐसे ही चली गई जब तक मैंने कपड़े निकाले थे। मैंने और करवा चौथ की कुछ भी तैयारी नहीं करी है, कि मेरे पास टाइम भी नहीं था, और मेरे बस जिस तरह का बजट है उसी तरह की मैंने अपनी करवा चौथ की तैयारी कर ली है। अब इस तरह देखो, आप देखना आगे ब्लॉग में मैंने कैसे कैसे तैयारी करी है करवा चौथ की। और इस तरह ये गैस भी मैंने एक बार फिर कपड़ा मार दिया है, और इस तरह ये साफ़ हो गई है। रसोई मेरी बहुत गंदी हो रही है, अब मैं इसकी भी सफाई करूँगी। रसोई में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, मेरा सबसे ज़्यादा मैं रसोई को ही टाइम देती हूँ। इसमें बहुत सारा सामान है, कि जो मेरा कुकिंग का चैनल है उसका ज़्यादा सामान है उसकी वजह से, और वो वीडियो बनाती हूँ, इसी तरह मेरा सामान भी काफ़ी है किचन का। तो अब मैंने किचन की सफाई कर दी है। अब मैं आ गई हूँ कमरा में, और कमरे में मैं पोछा मारूंगी, फिर मैं किचन में और आगे सब में मारती जाऊंगी। अब मैं कुकिंग चैनल की बात कर रही थी, और जो मेरा कुकिंग का चैनल है उस पे मुझे 1.5 साल से भी ज़्यादा काम करते हुए हो गया है, पर व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशान रहती हूँ। और इस तरह मैंने पोछा भी मार दिया है, और अब मैं नहाने जाऊँगी। नहाने के बाद हमें खाना भी बनाना है। सारी में मैंने पोछा मार दिया, इतने में मेरी भतीजी आ गई थी, वो दूध मांग रही थी, तो मैंने कहा आप ही जाकर बेटा ले आओ ऊपर से। और इस तरह मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद हम फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। अब यहाँ पर मैंने खाने की तैयारी कर दी है। हमारे यहाँ कढ़ी बनती है, तो मैंने उसके लिए बेसन घोल लिया है, और गोभी आलू की सब्जी, और ये मैंने छाछ 1 किलो दही थी वो भी मैंने घोट कर रख दी है। अब इस तरह मैंने सारा खाना बना लिया। कढ़ी भी बन गई, गोभी आलू की सब्जी, पूड़ियाँ भी, और मैंने अठावरी भी सेक ली हैं। इस तरह मैंने ये थाली भी लगा दी है अपनी पूजा की। और अब हम कर लेते हैं पूजा, और यहाँ पर मैंने पूजा का थाली लगाकर और ये तैयारी कर ली। अब मैं तैयार हो ली हूँ,
और मैंने इस तरह की ये साड़ी पहनी है। मैंने नई साड़ी इस वजह नहीं ले पाई थी, क्यों, मेरे पास रखी थी तो मैंने कोई लेना ज़रूरी भी नहीं समझा था। तो इस तरह मैं तैयार हो गई हूँ, सादा सिंपल जैसे नॉर्मल तरीके से तैयार हुई हूँ। मैंने कोई भी सामान बाहर से नहीं खरीदा, जो मेरे पास था उसी से मैंने तैयार हुई हूँ। अब हम इस तरह पूजा करने लगे हैं और मैं यहाँ पर कितना कहानी पढ़ रही हूँ, और कहानी पढ़कर हम देंगे चंद्रमा को अर्घ। और इस तरह हमारे सुबह-सुबह कहानी नहीं पढ़ी जाती है, जिस टाइम चंद्रमा निकलता है उसी टाइम हम कहानी पढ़ते हैं। अब चंद्रमा निकलने वाला है, तो इस तरह मैंने पूजा कर कर भोग लगा दिया है, चंद्रमा को भी अर्घ दे आई हूँ और थोड़ा सा मैंने मीठा खाकर अपना व्रत खोल लिया है। वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को